द नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही स्टडी करना है, एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अभी जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स के और हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कई ऐसे सॉलिड्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म रखते हैं। अब वो कितने टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो 4 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज molecular solid, ionic solid, metallic, और last one is covalent solids, ठीक है ना। ये 4 तरह के होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। क्लासिफाइड दैट 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट। सिंपल नेम भी सिंपल है और जैसा इनका नेम है उसके अकॉर्डिंग होते भी। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये और 3 तरह के होते हैं, क्लासिफाइड है। पहला है नॉन पोलर, सेकेंड वन। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो ये तीनों भी इसी के टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड के। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट। अब अगर हम लोग देखें इसमें फोर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सा फोर्स होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो इसमें फोर्स कौन सा होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन काम करता है, वॉन डर वाल्स, ठीक। वॉन डर वाल्स फोर्स होगा। आयनिक है तो आयनिक में कौन सा अट्रैक्शन होगा, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटालिक है तो मेटालिक में कौन सा फोर्स होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड। और कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट बॉन्ड, यस, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें वॉन डर वाल्स फोर्सेस काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड काम करेगा इनके बीच में। अब ये 3 टाइप के और हैं। तो अगर वॉन डर वाल 11th का आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्जन, है ना, आयन डाइपोल, ये सब पढ़े थे। तो नॉन पोलर में कौन सा होगा, डिस्पर्जन फोर्स। पोलर में कौन सा होगा, डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाएगा इनके बीच में। जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन NOF में से किसी के भी बीच में आ जाता है तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन और इसमें डिस्पर्जन। और ये सभी किसके टाइप्स हैं, वॉन डर वाल की। जैसे डायरेक्ट लिख दिया, वॉन डर वाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटालिक और कोवैलेंट, ठीक है। अब अट्रैक्शन तो इंटरेक्शन तो इनके बीच में जो है वो लिख लिया। नेक्स्ट, और इसमें क्या हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर की, और इसमें जो फोर्स है वो वीक वॉन डर वाल फोर्स है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी लो होगी, ठीक। आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टिविटी हाई होगी। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन बना हुआ है, इसका मतलब कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा होती है। और ये तो कंडक्टिविटी आयनिक सॉलिड तो तभी शो करेगा जब ये मेल्ट या एक्वस स्टेट पर हो। सॉलिड स्टेट पर तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है तो वो तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, लेकिन वो मेल्ट हो या एक्वस हो तो भी शो करेगा। मेटेलिक बॉन्ड हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करता है। कोवैलेंट सॉलिड्स में जो एग्जांपल्स है वो अगर आप समझें तो आपको पता चलेगा कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। कुछ सॉलिड्स है जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, इसको ये ह्यूज सॉलिड्स भी होते हैं, तो ग्रेफाइट है इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन जो कंडक्टिविटी शो करता है। अदरवाइज
इनमें कंडक्टिविटी नहीं होती, ये इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है एक एक्सेप्शन, ठीक। लेकिन मेटेलिक सॉलिड्स जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो मेटेलिक सॉलिड्स में कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी, इसमें हाई होगी। इसमें हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, लो कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, और इसमें भी लो कंडक्टिविटी होगी। ये जो मेटेलिक सॉलिड है, अभी मैंने बताया मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स जितने भी हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड रखते हैं। यानी मान लीजिए आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, ये सब आयरन है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, Fe+2 या Fe+3 में होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जो कैटायंस हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ्लोट करते रहते हैं। तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समंदर है। इसमें क्या होता है, कैटायन जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा आयरन में नहीं, सभी में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, एजी में होगा, सभी में होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसमें कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट है, इसलिए कंडक्टिविटी हाई होती है, बट कंपेरिजन टू मेटेलिक कंडक्टिविटी कम होती है। और इसके लिए तो शर्त भी है कि मेल्टेड होना चाहिए या तो फिर एक्वस स्टेट पर होना चाहिए, तभी कंडक्टिविटी शो करेगा ये, ठीक है। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है जो हमें पता होना चाहिए। और जनरली हम लोगों को ये जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन का, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है ना, कि ये 4 टाइप्स और ये फिर 3 टाइप्स, और इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर सॉलिड का अगर नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स हम लोग समझे तो आयोडीन सॉलिड होता है, मॉलिकुलर है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिकुलर का नॉन पोलर का एग्जाम्पल। पोलर सॉलिड की अगर बात करें तो HCl सॉलिड स्टेट पर, और पोलर की बात करें हम लोग तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये नॉन पोलर। NH3 देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो NH3 के मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। HF के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आयनिक सॉलिड NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, है ना। मेटेलिक सॉलिड जितने भी मेटल्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स जितने भी मैंने बताया भी ह्यूज सॉलिड्स हैं, जैसे ग्राफाइट है ना, और डायमंड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तो ये सब जो होते हैं ये कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब चैप्टर तो एक्चुअली यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूनिट सेल या लैटिस, इसके बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। अब क्रिस्टल लैटिस का मीन्स क्या है, अब आपको पता है जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनका जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बताया आपको एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एटम है, तो हम लोग एटम के बीच में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको कहीं पर भी, तो हम लोग केवल उसका मिडिल पार्ट, बीच वाला पार्ट जो है वो ही केवल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिस साइट कहा जाता है, ठीक है ना। तो होता तो पूरा एटम है, लेकिन हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने को ही पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो लैटिस का मीन्स क्या है कि जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द repeating units in a crystal is called the crystal lattice. And unit cell means the smallest part of any crystal lattice is called unit cell. अब जैसे मान लीजिए कोई वॉल है ना, एक वॉल बनी, इसमें हम लोग ईंट लगाते हैं, है ना, ब्रिक्स होती हैं, तो इस एक ही तरह की ब्रिक सब लगी हुई है। तो इसका जो सबसे छोटा एक कोई ने ले लिया, पहली एक ब्रिक ले ली, वो ब्रिक क्या है, यूनिट सेल है, उसकी 3 डायमेंशनल है। तो
उसको बोलेंगे यूनिट सेल, जो केवल स्मॉलेस्ट पार्ट है। और इसी स्मॉलेस्ट पार्ट से कई एक बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और 3 डायमेंशनल होगा, ईंट में तो 3 डायमेंशन होगी, एक इस तरफ एज जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, और एक नीचे की तरफ भाई एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक में, है ना। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका मीन्स तो क्रिस्टल लैटिस हमेशा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है यूनिट सेल का, ठीक। तो कई यूनिट सेल जब आपस में ज्वाइंट होंगे तो लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम भी कहलाते हैं, और क्रिस्टल सिस्टम होते हैं टोटल 7, और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपस में कंबाइंड होकर के 14 लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। अगर आपसे पूछा जाए, टिक मार के क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रेवाइस लैटिस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो ब्रेवाइस लैटिस इज ऑफ 14 टाइप्स। और ये 14 टाइप्स किससे बने हुए? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम से। जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितना है? 7 टाइप्स। अभी हम लोग पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे ब्रेवाइस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस पर। पहले पढ़ते हैं यूनिट सेल का मीन्स, क्योंकि इस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसके बारे में तो पहले समझें, कैरेक्टरिस्टिक्स तो जाने, फिर पूरे लैटिस तक पहुंचेंगे, है ना। अब यूनिट सेल के 2 पैरामीटर होते हैं। अब यूनिट सेल हमने आपके सिलेबस में जो है यूनिट सेल वो क्यूबिक लैटिस का है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूबिक फॉर्म में होगा, है ना। तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिन ये कोई एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, हमने एक बनाने की कोशिश करी है, ठीक। अब हम कोई एक पार्ट ले लें, हमने कहा कि इसके 2 पैरामीटर है। 2 पैरामीटर है, पहला डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यहाँ पर लेंथ है, ठीक। लेंथ इसकी ए होगी, बी होगी और सी हो सकती है, लेंथ ए बी सी। और दूसरी चीज, दूसरा पैरामीटर है इसका एंगल। एंगल कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा एंगल है, ठीक। तो डायमेंशन लेंथ है ए बी सी, एंगल है क्रिस्टल एंगल्स कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल्स कह सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब मैं इस यूनिट सेल का ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। इसके एज से लाइंस खींची हुई हैं, डायमेंशंस हैं। तो ये हमने कंसीडर किया, ये ए है, ये बी एंड दिस इज सी। तो ए बी सी ये 3 तो लेंथ हो गई। अब एंगल्स का बस आपको याद रखना है, ए और बी के बीच का जो एंगल होगा हमेशा वो होगा गामा। अब ए बी, आप यहाँ अगर ए और बी करते हैं इसको, तो ये एंगल गामा हो जाएगा, ठीक, याद रखना। बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा, ओके। तो अल्फा, बीटा एंड गामा ए बी सी लाइन के बीच में, ठीक है ना। तो ये एंगल्स इन लेंथ के बीच में, याद रखना कौन सा एंगल किस लेंथ के बीच में है, बस यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट था समझने के लिए आपको, ठीक। तो यूनिट सेल में 2 पैरामीटर्स, लेंथ एंड एंगल्स। अब यूनिट सेल आपको क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना, अभी बताया मैंने। यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल सिस्टम भी है, यूनिट सेल से क्रिस्टल सिस्टम बनता है, और वो कितने हैं? 7।